हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना चैनल डेली मैथ्स में। दोस्तों आज के इस क्लास में मैं आप सभी को कंप्लीट कराऊंगा मैथ्स के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपका सीजी टेट, सी टेट एवं शिक्षक भर्ती में कहीं ना कहीं पूछे गए क्वेश्चन हैं और आगामी एग्जाम में इसी पैटर्न में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। दोस्तों आज का यह क्लास आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्लास को बीच में छोड़कर बिल्कुल मत जाइएगा, क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसी के साथ दोस्तों आज का यह क्लास होगा हमारा इम्पोर्टेंट एमसीक्यू का पार्ट 8। इससे पहले पार्ट 1 से लेकर पार्ट 7 तक हमने ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया है, जिन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। आप जा करके उन सभी वीडियो को जरूर देखिए ताकि आपका मैथ सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाए। तो फिर चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का एमसीक्यू। आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से देखिए, पहला क्वेश्चन क्या दिया है। एक चिड़ियाघर में चूहे और कबूतर हैं। यदि सिरों की संख्या 48 तथा पैरों की संख्या 140 है तो कबूतरों की संख्या कितनी होगी, ये हमें पूछा गया है। दोस्तों फिलहाल अभी आपका 2023 में जो शिक्षक भर्ती आया था उसमें आपको इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिले थे। ठीक है, ये आपका सिरों की संख्या दिया गया था, पैरों की संख्या दिया गया था, उसके बाद आपका कितना कबूतर है या फिर कितना हाथी है, कितना गाय है, इसी प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, इसका दो तरीका होता है। देखिए पहला तरीका होता है ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड से हम ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे इसको हम पहले समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों क्या दिया है कि एक चिड़ियाघर में चूहे हैं और कबूतर हैं जिनके सिरों की संख्या 48 है। अब देखिए कुछ चूहे होंगे, मान लीजिए हम चूहे को मान लेते हैं x। ठीक है, मान लीजिए हम चूहे को मान लिए x और कबूतर को हमने मान लिया y। ठीक है, इन दोनों को अगर मैं जोड़ूं, इन दोनों की संख्याओं को जोड़ूं, इन दोनों के सिरों की संख्या को जोड़ूं तो वो कितना हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा 48। ठीक है, क्योंकि हर एक का एक एक सिर होगा। ठीक है, जितने भी अगर चूहे हैं और जितने भी कबूतर हैं उनकी संख्याओं को अगर मैं जोड़ूं तो कितना सिर होगा दोस्तों, हमारे पास टोटल 48 सिर हो जाएंगे। अब उसके बाद देखिए क्या दिया इसमें, पैरों की संख्या कितना है, 140 है। ठीक है, देखिए x को हमने क्या माना है दोस्तों, चूहा, y को हमने माना है कबूतर। अब देखिए सिरों की संख्या तो बराबर होंगी दोनों में, ठीक है, लेकिन पैरों की संख्या बराबर होंगी क्या, नहीं होंगी। देखिए चूहों में कितने पैर होते हैं दोस्तों, 4 पैर होते हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे दोस्तों, 4x प्लस उसके बाद कबूतरों में कितने पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं, प्लस 2y। ठीक है, तो देखिए इन सभी के अगर पैरों को हम जोड़ देते हैं तो देखिए क्या दिया है, तथा पैरों की संख्या कितना है दोस्तों, 140। तो सभी के पैरों को अगर मैं जोड़ देता हूँ तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 140। ठीक है, देखिए ये हमें दो इक्वेशन मिल गया, दो अननोन मिल गया। तो यहाँ से हम x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, x को हमने माना है चूहा, y को हमने माना है कबूतर। तो यहाँ से देखिए अगर मैं दो कॉमन ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा 2x प्लस y, क्योंकि यहाँ से हम ये दो कॉमन ले लेते हैं, बराबर ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 140। अगर इसको मैं कटा दूँ, देखिए 2 एक 2 और ये 2 7 14 और ये 0, मतलब ये कितना आ जाएगा दोस्तों, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू, ये हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, 70। अब यहाँ से देखिए ये हमारा एक समीकरण है, ये हमारा एक दूसरा समीकरण है। ठीक है, मान लीजिए मैं समीकरण 2 में समीकरण 1 को अगर मैं घटा दूँ, ठीक है, इसमें से अगर मैं समीकरण 1 को -x -y अगर मैं घटा दूँ, चलिए इसको हम लेते हैं +x + y। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 48। अगर मैं इसको घटा दूँ तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका माइनस हो जाएगा, ये भी आपका माइनस हो जाएगा और ये भी आपका माइनस हो जाएगा। मतलब 2x में से अगर x से जाएगा तो कितना बचेगा, x, और ये y से y कैंसिल हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार आपका 70 में से 48 माइनस होगा तो कितना बचेगा दोस्तों, 70 में से 48 माइनस होगा तो ये हमारा बच जाएगा 22। मतलब देखिए x का मान कितना आ गया दोस्तों, 22, और x को हमने क्या माना था, चूहा, मतलब चूहों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, 22। अब देखिए हमें चूहा का संख्या मिल गया तो हम यहाँ से क्या करते हैं, कबूतर का संख्या भी निकाल सकते हैं। देखिए टोटल सिर कितना है दोस्तों, 48। ठीक है, टोटल सिर है दोस्तों 48। अब यहाँ से देखिए x का मान कितना मिल गया, 22, तो y का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, तो y का मान हो जाएगा 48 माइनस ये हमारा हो जाएगा दोस्तों 22। मतलब देखिए y बराबर कितना आ गया, 48 में से अगर मैं 22 को अगर मैं माइनस करूँ तो ये हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, 26। ठीक है, मतलब ये देखिए चूहों की संख्या कितना आ गया दोस्तों, 22, और कबूतरों का संख्या कितना आ गया, 26।
ये हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए इसमें क्या चीज़ पूछा है दोस्तों, कबूतरों की संख्या। तो कबूतरों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। देखिए इस प्रकार से भी आप इसको बना सकते हो। अब देखिए इसका शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, ठीक है, इसका ट्रिक देखिए क्या होता है। ट्रिक से आप कैसे बना सकते हो, बिल्कुल विद इन सेकेंड आप ऐसे क्वेश्चन को बना सकते हो। देखिए इसका ट्रिक क्या होता है दोस्तों, देखिए कभी भी हमें पूछा जाए 4 पैर वाला या फिर 2 पैर वाला, तो देखिए 2 पैर वाला का कंसेप्ट एकदम सिंपल होता है, एक एक सिर तो सभी का होता है और उसका 2 पैर होगा। लेकिन 4 पैर वाले का क्या होगा दोस्तों, इसका 2 पैर वाले के कंपेरिजन में 2 पैर एक्स्ट्रा होगा, ठीक है, 4 पैर होगा। तो देखिए ट्रिक हमारा हमेशा 4 पैर वालों पर ही लागू होगा, ठीक है, क्योंकि हमें 2 पैर वाले का निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, हमेशा हमें 4 पैर वाले को ही निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए ट्रिक हम हमेशा देखेंगे 4 पैर वाले में। तो यहाँ से देखिए ट्रिक से हमारा किसका मान निकलेगा दोस्तों, चूहा का, ठीक है, ट्रिक से हमारा किसका मान निकलेगा, चूहा का। तो देखिए ट्रिक क्या होता है दोस्तों, 4 पैर वाले का ये हो जाएगा दोस्तों हमारा L/2। एल का मतलब क्या होगा दोस्तों, लेग मतलब पैर। उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, -H, ये हो जाएगा दोस्तों हेड, ठीक है। देखिए एल का मतलब होता है लेग मतलब पैर, और एच का मतलब होता है दोस्तों हेड मतलब सिर, ठीक है। इसी ट्रिक को आप बिल्कुल याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए टोटल लेग कितना है दोस्तों, टोटल पैर कितना है 140, टोटल पैर कितने दोस्तों 140/2 माइनस हेड मतलब कितना दोस्तों, सिर कितना है, ये है हमारा 48, ठीक है। सिर हमारा कितना है दोस्तों 48। अब देखिए अगर इसको मैं कटा दूँ तो ये कितने बार में जाएगा दोस्तों, 70 बार में, 70 माइनस 48, और 70 में से अगर मैं 48 माइनस कर दूँ तो ये हमारा कितना बच जाएगा दोस्तों, हमारा ये बच जाएगा 22, ठीक है, ये हमारा बच जाएगा 22। और ये 22 क्या है दोस्तों, ये है हमारा चूहा, क्योंकि हमारा जो ट्रिक है ये हमारा 4 पैर वालों का ही निकलता है। तो यहाँ से देखिए 22 चूहा है, ठीक है, 22 हमें चूहा प्राप्त हुआ। तो हम यहाँ से कबूतरों की संख्या आसानी से निकाल सकते हैं। टोटल कितना सिर बोला है दोस्तों, इसमें 48 सिर बोला है, ठीक है। अगर हम 48 में से 22 को माइनस कर दें, 48 में से अगर मैं 22 को माइनस कर दूं तो हमारे पास कितना बच जाएगा दोस्तों, 26, ठीक है। 48 में से अगर मैं 22 को माइनस कर दूं तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 26। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। तो आप इस ट्रिक को बिल्कुल याद रखिएगा, यहाँ से आप इसको डायरेक्ट बना सकते हो बिना कोई ज़्यादा कैलकुलेशन किए, ठीक है। ट्रिक हमारा हमेशा 4 पैर वालों पर ही निकलेगा, ठीक है। और ये ट्रिक क्या होता है दोस्तों, L/2 माइनस H, जहाँ पर L क्या होता है दोस्तों आपका टोटल लेग, और H क्या होता है दोस्तों आपका टोटल हेड। तो यहाँ से आप 4 पैर वालों की संख्या निकाल सकते हो। चलिए हम देखते हैं इसी में अगला क्वेश्चन, हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्या दिया है, सेम पैटर्न का एक और क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। किसी स्थान पर कुछ कबूतर तथा हाथी खड़े हैं, यदि उनके पैरों की संख्या 230 तथा सिरों की संख्या 60 हो तो हाथी की संख्या कितनी होगी, ये हमें पूछा गया है। तो देखिए अब हमें ट्रेडिशनल मेथड से बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, अब हम डायरेक्ट बनाएंगे दोस्तों इसको ट्रिक के माध्यम से। देखिए इसका ट्रिक क्या होता है, डायरेक्ट इसका ट्रिक देखिए मैंने आपको क्या बताया था, ट्रिक हमारा 4 पैर वालों का ही निकलेगा। अब इसमें 4 पैर वाला कौन सा है दोस्तों, हाथी है, ठीक है, 4 पैर वाला कौन सा है, हाथी है। तो देखिए हाथी का ही निकलेगा। और हमारा ट्रिक क्या होता है दोस्तों, L/2, L मतलब लेग, और ये लेग/2 माइनस ये क्या हो जाएगा दोस्तों, हेड मतलब ये क्या होता है, इसका हमें जो भी सिर दिया होगा। तो देखिए लेग कितना है दोस्तों 230, ये हो जाएगा दोस्तों 230/2। उसके बाद माइनस हेड कितना दिया है, दोनों का हेड कितना दिया है दोस्तों 60। अगर इसको मैं कटा दूँ तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 2 1 2, ये भी आपका 2 1 2, 2 1 2, 2 5 6 10, मतलब ये कितना आ जाएगा दोस्तों 115 माइनस 60। अब 115 में से अगर मैं 60 को माइनस कर दूँ तो ये हमारे पास कितना बच जाएगा दोस्तों, ये बच जाएगा हमारे पास 55, मतलब ये कितना हो जाएगा दोस्तों 55 हाथी। हमारे पास हाथी कितना मिल गया हमें, 55 हाथी। और देखिए इसमें हमें निकालने की क्या चीज़ के लिए बोला है, हाथी की संख्या ही हमें ज्ञात करने के लिए बोला है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए। यहीं पर अगर आपको कबूतर की संख्या ज्ञात करने बोल दिया जाए तो देखिए टोटल सिर हमें पता है, टोटल सिर कितना है दोस्तों 60, ठीक है। अब देखिए उसमें से 55 हाथी है, अगर मैं 60 में से अगर मैं 55 को माइनस कर दूं तो जो चीज़ बच जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों कबूतरों की संख्या। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया है, ₹1, 50 पैसे और 25 पैसे के 324 सिक्के हैं। यदि सिक्के 3:4:2 के अनुपात में है
तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमें क्या क्या दिया है दोस्तों, 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे के टोटल कितने 324 सिक्के हैं। और इनका अनुपात क्या दिया है दोस्तों, देखिए 3:4:2। मतलब ये 3 क्या है दोस्तों, 3 हमारा 1 रुपये का है। ठीक है, 3 अनुपात क्या है हमारे, ये 3 का जो ये जो हमें 3 का रेशियो दिया गया है, ये 1 रुपये सिक्के का है। ठीक उसी प्रकार ये जो 4 का रेशियो दिया है, ये आपका किसका है दोस्तों, 50 पैसे के सिक्के का। ठीक है, ये आपका 50 पैसे के सिक्के का। ठीक उसी प्रकार ये आपको ये जो 2 रेशियो दिया गया है, ये आपका 25 पैसे के सिक्के का है। ठीक है, ये आपका 25 पैसे के सिक्के का। देखिए 1 रुपये के 3 सिक्के, 50 पैसे के 4 सिक्के, 25 पैसे के 2 सिक्के। टोटल कितने सिक्के हैं दोस्तों, टोटल 4 3 7 और ये 2 9 सिक्के हैं। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन का भी ये बनाने का बहुत ही अच्छा ट्रिक है। ठीक है, ये भी आपका बहुत ही अच्छा ट्रिक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। देखिए मैं आपको एक बार फिर से समझाऊंगा दोस्तों। हमें सिक्कों का रेशियो दिया गया है 3:4:2। ठीक है, 3 अनुपात मतलब 1 रुपये के कितने सिक्के हैं, 3 सिक्के, 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 4 सिक्के और 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, 2 सिक्के। मतलब टोटल कितने सिक्के हैं दोस्तों, 9 सिक्के हैं। अब देखिए क्योंकि इसमें हमें सिक्का का तुलना ही सिक्कों से ही करना है। देखिए टोटल कितने सिक्के हैं दोस्तों, 324 सिक्के हैं। कितने सिक्के हैं, 324 सिक्के हैं। ठीक है, और देखिए सिक्कों का अनुपात में संख्या कितना निकल के आया दोस्तों, तो सिक्कों का अनुपात में संख्या कितना निकल के आ गया, 9। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए, सिक्कों की कुल संख्या में से हमें सिक्कों के कुल अनुपात को ही डिवाइड करना है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमें निकालना किसका मान है, हमें निकालना है 25 पैसे के टोटल कितने सिक्के हैं उसका मान हमें निकालना है। 25 पैसे के टोटल कितने सिक्के हैं उसका मान अगर हमें निकालना है, तब की कंडीशन में हम क्या कर देंगे दोस्तों, जो 25 पैसे के सिक्कों का जो रेशियो है, देखिए 25 पैसे के सिक्के का रेशियो कौन सा है दोस्तों, ये हमारा 2, उसी को हम कर देंगे गुणा। ठीक है, 25 पैसे के सिक्के का जो रेशियो है उसी को हम कर देंगे गुणा। उसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, इसको हमें सिंपल सा कटा देना है। देखिए हमारा कितना हो जाएगा, देखिए कितना हो गया, ये 9 एकम 9, ये हो जाएगा दोस्तों 9 तिया 27, ये 5 और ये कितना हो जाएगा दोस्तों 6 निया 54। मतलब ये हमारा कितना आ जाएगा, देखिए ये हो जाएगा दोस्तों 36 गुणित 2 और ये 36 दोने कितना हो जाता है दोस्तों, 36 दोने होते हैं 72। ठीक है, और ये टोटल कितना आ जाएगा दोस्तों 72 सिक्के। ठीक है, मतलब 25 पैसे के टोटल 72 सिक्के होंगे। ठीक इसी प्रकार अगर आपको 50 पैसे के टोटल कितने सिक्के होंगे अगर ऐसा पूछा होता, तब की कंडीशन में हम क्या करते दोस्तों, 324/9 गुणित में 50 पैसे के सिक्के का रेशियो कितना है दोस्तों, तो वो है दोस्तों 4। तो यहाँ पर हम कर देते हैं 4 का गुणा। ठीक उसी प्रकार 1 रुपये के कितने सिक्के हैं, ये अगर हमें निकालने के लिए बोला होता तो हम 324/9 गुणित 1 रुपये के सिक्के का रेशियो कितना है दोस्तों, वो है 3। ठीक है, तो इसको हम 3 से गुणा कर देते, जो भी हमें मान निकलता वो उसी संख्या के सिक्कों का रेशियो हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 25 पैसे के टोटल कितने सिक्के बनेंगे दोस्तों, 25 पैसे के टोटल 72 सिक्के बनेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल इसी प्रकार के आप हर एक ट्रिक को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसी पैटर्न में। देखिए क्या दिया दोस्तों, 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के 240 सिक्के हैं। यदि सिक्के 5:3:1 के अनुपात में है तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। देखिए सबसे पहले हमें रेशियो क्या दिया दोस्तों, रेशियो हमें दिया है 5:3:1। मतलब ये 5 क्या है दोस्तों, ये है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। ठीक है, 50 पैसों के सिक्कों की संख्या। देखिए ये संख्या तो होता नहीं है, ये है उसका अनुपात। ठीक है, एक्चुअल में ये उसका अनुपात होता है। तो ये 5 अनुपात क्या हो जाएगा दोस्तों, ये होगा 50 पैसे के सिक्कों की का अनुपात। ठीक है, उसके बाद ये 3 अनुपात में दिया है, ये किसका अनुपात हो जाएगा दोस्तों, 25 पैसे के का जो सिक्का है उसका अनुपात। ये किसका है दोस्तों, 25 पैसे का जो सिक्का दिया गया है उसका अनुपात। उसके बाद ये जो 1 दिया है ये होगा आपका 10 पैसे के सिक्के का अनुपात। ये होगा दोस्तों आपका 10 पैसे के सिक्के का अनुपात। अब देखिए टोटल अनुपात कितना होगा दोस्तों, 5 3 8, 8 और 1 9। टोटल अनुपात कितना होगा दोस्तों, 9। अब देखिए टोटल कितने सिक्के हैं, 240 सिक्के हैं।
टोटल कितने सिक्के हैं, 240 सिक्के हैं, और टोटल अनुपात कितना मिला दोस्तों, टोटल अनुपात मिला है हमारा 9। अब देखिए जिसका निकालने के लिए बोला है, यहाँ पर किसका निकालने के लिए बोला है दोस्तों, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। ठीक है, किसका निकालने के लिए बोला है, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो देखिए यहाँ पर हम इसके रेशियो से गुणा कर देंगे। तो देखिए 25 पैसे के सिक्के का रेशियो कितना है दोस्तों, ये है हमारे पास 3। तो यहाँ पर हम कर देंगे गुणा में 3। अब इसको हमें कुछ नहीं करना, सिंपल सा कटा देना है, बस यही आपका बहुत ही छोटा सा ट्रिक है। इस ट्रिक को आप बिल्कुल ध्यान से नोट कीजिएगा। तो यहाँ पर ये देखिए 3 एकम 3, 3 तिया 9, फिर से ये 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, और ये 3 शून्य 0। उसके बाद ये कितना आ जाएगा दोस्तों, मतलब 25 पैसे के सिक्के की संख्या कितनी हो जाएंगी दोस्तों, 25 पैसे के सिक्के की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर देखिए और कुछ नहीं बचा, ऊपर में सिर्फ और सिर्फ बचा दोस्तों 80। ठीक है, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है दोस्तों, 80 है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा देखिए ऑप्शन नंबर बी। इसी पैटर्न में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए क्या दिया है दोस्तों, ₹5 के 6 की दर से केले खरीदकर ₹6 के 5 की दर से बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो देखिए आपका प्रतिशत से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को बनाने का ट्रिक क्या है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे बिल्कुल ध्यान से रखिएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपको ट्रिक पता है तो आप इसको विद इन सेकेंड ऐसे क्वेश्चन को बना सकते हो बिना कोई कैलकुलेशन किए। देखिए इसमें क्या दिया दोस्तों, इसका ट्रिक क्या होता है। देखिए एक है आपका रुपए, एक है दोस्तों आपका वस्तु, एक है आपका फिर से रुपए, एक है आपका वस्तु। अब देखिए क्या दिए दोस्तों, ₹5 के 6 की दर से, रुपए में क्या है दोस्तों 5, और ये कितने की दर से, 6 की दर से। ठीक है, केले खरीदकर ₹6 के 5 की दर से बेचने पर। ठीक है, फिर से ये कितना आ गया दोस्तों, ₹6 पे ये 5 की दर से बेचने पर। देखिए एक है आपका रुपए, एक है आपका वस्तु। जो चीज़ क्वेश्चन में दिया है उसको हमने एज इट इज़ लिख लिया। ठीक है, यहाँ पर कोई कैलकुलेशन नहीं है। ठीक है, देखिए ₹5 की दर से, ₹5 के 6 की दर से केले खरीदे, उसके बाद ₹6 की दर से 5 केले बेच दिए। तो इसको हमें कुछ नहीं करना दोस्तों, सिंपल से इसको मल्टीप्लाई कर दें। देखिए 6 गुणित 6 कितना आएगा, 6 छक्के के 36, और ये 5 गुणित 5, ये 5 गुणित 5 करने पर कितना आएगा दोस्तों, 5 पंछे 25। ठीक है, देखिए पहले हम ये शुरू का ये लास्ट के साथ गुणा करेंगे। ठीक है, 5 गुणित 5 कितना आया, 5 पंचे 25, और ये 6 गुणित 6, 6 छक्के कितना आया दोस्तों, 36। अब देखिए पहले क्या आया दोस्तों, ये हमारा आया 25। ठीक है, पहले क्या आया, पहले आया हमारा 25। मतलब किसी भी चीज़ को हम पहले खरीदते हैं उसके बाद ही हम उसको बेचते हैं। तो ये 25 क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 25 हो जाएगा हमारा क्रय मूल्य। ये क्या हो जाएगा, 25 हमारा क्रय मूल्य, और 36 क्या हो जाएगा दोस्तों, विक्रय मूल्य। ठीक है, 25 हो जाएगा क्रय मूल्य और 36 हो जाएगा विक्रय मूल्य। देखिए बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है, बिल्कुल आप इसको ध्यान से नोट कीजिएगा। अब उसके बाद देखिए दोस्तों हमें क्या चीज़ पूछा गया है, इसी दर पे बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। ठीक है, तो देखिए लाभ प्रतिशत हम कैसे निकालते हैं, लाभ प्रतिशत हम कैसे निकालते हैं दोस्तों। तो लाभ प्रतिशत होता है, देखिए लाभ बटे क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य पर ही निकाला जाता है, लाभ बटे क्रय मूल्य, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, गुणित में 100। तो देखिए लाभ कितने का हो रहा है, देखिए 25 में अगर हम खरीद रहे हैं और 36 में अगर हम बेच रहे हैं तो कितने का लाभ हो रहा है दोस्तों, तो हो रहा है टोटल 11 का लाभ। ठीक है, और क्रय मूल्य कितना है, देखिए क्रय मूल्य हो जाएगा दोस्तों 25, और ये क्या हो जाएगा गुणा में 100। ठीक है, यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना, सिंपल से इसको घटा देना। देखिए 25 से कम 25, 25 चौक 100, और ये 11 गुणित 4 करने पर ये हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, 11 गुणित 4 करने पर ये आ जाएगा हमारा 44%। और ये 44% क्या है दोस्तों, ये 44% हमें लाभ हो रहा है, जो कि हमारा हो जाएगा आंसर। देखिए आपका किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए बहुत ही आसान सा ट्रिक है, इसका भी बिल्कुल आप इस ट्रिक को बिल्कुल ध्यान से बनाइएगा, क्योंकि यहाँ से आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को मिले हैं। देखिए इसी पैटर्न में हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया होगा तो। देखिए क्या दिया है, कबीर ₹10 में 11 की दर से पेंसिल खरीदता है और वह ₹11 में 10 की दर से इसे बेच देता है, तो उसको कितने प्रतिशत का लाभ या फिर हानि होगा, ये हमें पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों ठीक वही ट्रिक हम लागू करेंगे। देखिए ₹10 में 11 की दर से पेंसिल को खरीदता है, उसके बाद ₹11 में वो 10 की दर से इसे बेच देता है। तो देखिए हम ये
किनारे का इसके ये किनारे का ये किनारे वाले के साथ हम गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों 10 दहम 100, ठीक है। और ये हम पास वाले का पास वाले के साथ गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा, तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों 11 गुणित 11 करने पर ये हमारा आ जाएगा 121। तो देखिए इसमें पहले क्या आया दोस्तों, पहले आया 100 रुपये, ठीक है, पहले आया 100, मतलब ये क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा क्रय मूल्य, ठीक है, ये हो जाएगा क्रय मूल्य। और उसके बाद आया दोस्तों 121, ये हो जाएगा दोस्तों विक्रय मूल्य, क्योंकि हम किसी चीज़ को पहले खरीदेंगे उसके बाद ही हम उसको बेच सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको हो जाएगा देखिए 100 रुपये क्रय मूल्य, 121 हो जाएगा दोस्तों विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर देखिए अगर आपको 100 के कंपैरिजन में दिया हो तो हमें कोई भी ट्रिक लगाने की ज़रूरत नहीं है लाभ प्रतिशत में, ठीक है। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हम इसको देखिए 100 ये 121 माइनस 100 करेंगे, 21 बटे उसके बाद 100 गुणित 100 ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए 100 रुपये में हमने किसी चीज़ को ख़रीदा, हम डायरेक्ट कंपैरिजन करेंगे, 100 रुपये में हमने किसी चीज़ को ख़रीदा और 121 रुपये में हमने उसको बेच दिया। तो देखिए हम 100 रुपये में ख़रीद कर 121 रुपये में बेच रहे हैं, तो हमें क्या हो जाएगा दोस्तों, लाभ हो जाएगा। और कितने का लाभ होगा दोस्तों, तो हमें लाभ होगा 21% का, ठीक है, 21% का लाभ होगा और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये देखिए आपका किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर डी। आप चाहो तो इसको भी उसी प्रकार से बना सकते हो जैसे अभी हमने पिछला क्वेश्चन में देखिए मैं देखा था लाभ या फिर हानि प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों। यहाँ से देखिए ये 121 माइनस 100 तो कितना है दोस्तों, ये हमारा आ जाएगा 21 बटे क्रय मूल्य पे हम कंपैरिजन करते हैं तो ये हो जाएगा दोस्तों बटे 100 और ये गुणा 100, ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और ये आपका 21 ही बच जाएगा, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको देखिए 100 रुपये में आप किसी चीज़ को खरीद कर 121 में बेच रहे हो तो ये आपको डायरेक्ट पता चल रहा है कि हमें 21% का लाभ हो रहा है। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, इस ट्रिक को आप बिल्कुल नोट करके रखिएगा क्योंकि इस ट्रिक से आप कई सारे क्वेश्चन बना सकते हो। तो फिर चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया दोस्तों, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है ये हमें पूछा गया है। तो देखिए इसका भी बहुत अच्छा ट्रिक है, इसको हम कैसे निकालेंगे। और ये सभी क्वेश्चन दोस्तों जो मैं आपको करा रहा हूँ ये सभी क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं सीजी टेट में, सी टेट में और शिक्षक भर्ती में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से समझते चलिएगा। तो देखिए इसका ट्रिक क्या हो जाएगा दोस्तों, मान लीजिए हमारे पास 3 संख्या है, ठीक है, क्या बोला, 2 संख्या है तीसरी संख्या से क्रमशः, ठीक है। तो मान लीजिए हमारे पास 3 संख्या है, एक संख्या है ए, एक संख्या है बी और एक संख्या है सी। अब क्या बोला दोस्तों, 2 संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है, मतलब तीसरी संख्या जो है जितना भी होगा वो अपने आप में 100% होगा। तीसरी संख्या जो है जितना भी है वो अपने आप में 100% होगा। अब तीसरी संख्या से देखिए जो पहली संख्या है वो कितना कम है दोस्तों, 30% कम है, ठीक है। तो 100 में से अगर मैं 30% कम करूं तो ये कितना होगा दोस्तों, ये हो जाएगा 70%, ठीक। उसके बाद दूसरी संख्या जो है 100 में से कितना प्रतिशत कम है दोस्तों, 37%। तो अगर मैं 100 में से 37% अगर मैं कम करूं तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा आपका 63%, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 63%, ठीक है। बिल्कुल आपका कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों ए और बी में कितने का डिफरेंस आ रहा है, ए और बी में आ रहा है आपका 7 का डिफरेंस, ठीक है। ए और बी में आ रहा है दोस्तों आपका 7 का डिफरेंस और इसी चीज़ को हमें पूछा गया है। देखिए क्या बोला है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है ये हमें पूछा गया है। याद रखिएगा ये जो 7 है ये आपका डिफरेंस है, ये आपका प्रतिशत नहीं होगा, ठीक है। मतलब यहाँ से हम इसको डायरेक्ट माइनस नहीं कर सकते, ये आपका केवल और केवल डिफरेंस है। लेकिन हमें क्या चीज़ निकालने के लिए बोला दोस्तों, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है ये हमें निकालने के लिए बोला गया है। तो देखिए प्रतिशत में कमी हम कैसे निकालते हैं, प्रतिशत में कमी, तो देखिए इन दोनों का डिफरेंस कितना है दोस्तों, इन दोनों का डिफरेंस आया 7 अपॉन में देखिए किस में 7 है, ये देखिए 7 जो है चूँकि हमें यहाँ पर कमी निकालना है दोस्तों, तो ये 7 किस में कम है दोस्तों, ये है आपका 70% में कम है, ठीक है। 70% में 7 कम होकर 63% हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 7/70 और ये क्या हो जाएगा गुणा में 100, क्योंकि हमें निकालना है दोस्तों प्रतिशत में। तो यहाँ से ये देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, ये 7 से 7 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर देखिए दूसरी संख्या का पहली संख्या से कितने प्रतिशत में कमी है अगर पूछेगा तो ये कितना आ गया दोस्तों, ये हमारा आ गया 10%, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए बहुत ही आसान सा ट्रिक है,
कोई ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, कोई ज़्यादा तामझाम नहीं है, सिंपल सा कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें क्या चीज़ दिया गया है, यहाँ पर आप एक चीज़ गौर कीजिएगा, यहाँ पर हमें ऑप्शन में ये 7% भी दे सकता है, तो यहाँ पर आप इसको गौर कीजिएगा। कभी भी 7% दिया हो तो ये 7 को हमें आंसर नहीं लेना है, ठीक है। ये आपका डिफरेंस है। प्रतिशत में अगर हमें कमी निकालना हो या फिर प्रतिशत में हमें वृद्धि निकालना हो तो उन दोनों का डिफरेंस हमें मिलना चाहिए, ठीक है। वही डिफरेंस यहाँ पर ही हमें मिला हुआ है, ठीक है। ये हो जाए तो इसीलिए ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 7/70 गुणित 100। ये होता है हमारा प्रतिशत निकालने का तरीका। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है, यदि किसी संख्या के 75% में 75 जोड़कर वही संख्या प्राप्त हो जाए तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए कोई भी संख्या है दोस्तों, उसके 75% में 75 जोड़कर वही संख्या प्राप्त होता है, ऐसा बोल रहा है। तो देखिए वह संख्या हम मान लेते हैं, माना वह संख्या क्या है दोस्तों, x है, ठीक है। उस संख्या को हम मान लेते हैं x। अब देखिए जैसा जैसा क्वेश्चन में बोल रहा है, ठीक, हम उसी प्रकार से करते चलते हैं। देखिए क्या बोला है, किसी संख्या के मतलब x के, ठीक है, एक्स के, और देखिए के हो गया या फिर का हो गया, ऑफ हो गया, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, गुणा। तो एक्स का 75%, तो ये एक्स गुणित 75%, एक्स गुणित 75% में देखिए क्या बोला है, में 75 जोड़कर, मतलब इसमें जो भी मान आएगा इसमें हम 75 जोड़ देंगे तो हमें वही संख्या प्राप्त हो जाएगा। तो हमें क्या प्राप्त होगा दोस्तों, दोबारा से वही संख्या एक्स हमें प्राप्त हो जाएगा। देखिए क्या बोला है, किसी संख्या, मान लीजिए हम उस संख्या को x मान लेते हैं के 75% में, तो के और का मतलब होता है गुणा 75% में 75 जोड़कर, तो हमने 75 जोड़ दिया, वही संख्या हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हमें क्या याद करना है दोस्तों, वह संख्या हमें ज्ञात करना है, मतलब x का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए इसको हम और किस प्रकार से लिख सकते हैं, x गुणित 75/100, क्योंकि ये प्रतिशत में है, प्रतिशत को हटाने के लिए ये क्या होता है दोस्तों, अपॉन में 100। उसके बाद यहाँ पर देखिए 75 पहले से बच गया, उसके बाद दोस्तों ये हो गया हमारा x। अब देखिए हमारा ये कटेगा क्या, 25 या 75, 25 चौक 100, मतलब ये कितना आ गया दोस्तों, 3x/4 धन 75, और ये माइनस बराबर में ये क्या हो जाएगा दोस्तों, x। मतलब यहाँ पर देखिए अगर मैं x वाले को एक साइड रखूँ, अगर मैं x वाले को एक साइड रखूँ तो ये देखिए कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा x माइनस 3x/4। उसके बाद देखिए बराबर में क्या बच जाएगा दोस्तों, ये हमारा बच जाएगा बराबर में 75, ठीक है। ये 3x/4 है, इसको मैं इधर ट्रांसफ़र कर दिया, तो ये हो गया दोस्तों x माइनस 3x/4। उसके बाद 75 हमारा एज इट इज़ बच गया। अब देखिए इसका अगर मैं एलसीएम निकालूँ तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये देखिए 4 और ये 4 ऊपर में गुणा हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा दोस्तों 4x माइनस, उसके बाद देखिए जो बच गया ये हमारा 3x बच गया। अब इधर क्या बचा दोस्तों, इधर हमारा बचा 75, मतलब 4x में से अगर 3x को मैं माइनस करूँगा तो ये कितना आएगा दोस्तों, x। ये हो जाएगा x/4 बराबर ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 75, ठीक है। x/4 बराबर में ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 75, मतलब x बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा देखिए 75 गुणित 4, ठीक है। x बराबर क्या हो जाएगा, 75 गुणित 4। इसको मैं डायरेक्ट गुणा कर देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 75 चौक, ये कितना हो जाएगा 300, ठीक है। तो x का मान हमें क्या मिल गया दोस्तों, 300, जो कि आपका किस ऑप्शन में दिया है, देखिए आपका ये दिया है ऑप्शन नंबर ए में। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसी पैटर्न में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया दोस्तों, किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या 18,000 है, यदि इनमें 10% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है तो 2 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या क्या होगी, ये हमें पूछा गया है। अब देखिए क्या दिया दोस्तों, किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या 18,000 है, नगर की वर्तमान जनसंख्या क्या है दोस्तों, 18,000 है। अब क्या बोले, इसमें 10% वार्षिक दर से, मतलब हर साल इसमें 10% की वृद्धि हो रही है, और कितने वर्ष के लिए हो रही है दोस्तों, 2 वर्ष के लिए हो रही है। मतलब एक वर्ष में कितने का बढ़ोतरी होगा दोस्तों, ये जो जनसंख्या है इसमें एक वर्ष में टोटल कितने का बढ़ोतरी होगा, 110 का बढ़ोतरी होगा, क्योंकि इसमें 10% बढ़ रहा है तो उसको हम 100 से कंपेरिजन करेंगे। 100 में अगर 10% बढ़ेगा तो वो 110% हो जाएगा। तो ये 110% मतलब ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 110/100। ये हो गया हमारा एक वर्ष के लिए।
क्योंकि यहाँ ये 2 वर्ष बाद जनसंख्या पूछा है, मतलब 2 वर्ष जो है इसी क्रम में ये बढ़ रहा है, तो ये 1 वर्ष में 110/100% ये बढ़ेगा। ठीक, ये दूसरे वर्ष में ये फिर से हमारा 110% बढ़ेगा, मतलब ये क्या हो जाएगा दोस्तों 110/100। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है इसका, कोई ज़्यादा इसमें तामझाम है नहीं। यहाँ से देखिए 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया। ठीक, उसी प्रकार ये 2 जीरो से ये हमारा 2 जीरो कैंसिल हो गया, मतलब ये देखिए दोस्तों 11 गुणित 11 करने पर ये हमारा कितना आ गया 121 गुणित ये हमारा कितना बचा दोस्तों, ये हमारा बचा 180। अब यहाँ पर देखिए अगर मैं इसको गुणा कर दूँ तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों 18 कम 18, 18 की ये 8 बचा 1, 18 दूने 36, 36 और 1 37 के साथ ये हमारा बचा 3। उसके बाद 18 कम 18 और ये 18 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 21। ये कितना आ गया दोस्तों हमारा 21 और ये जीरो का जीरो, मतलब ये कितना आ गया दोस्तों 21,780। ठीक है, मतलब 2 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों 21,780। ये हमारा आंसर देखिए किस में दिया गया आपका ऑप्शन नंबर सी में। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बस आपको क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझना है। अब देखिए कई सारे बच्चे इसको बार बार इसको काटाफीटी करेंगे ऊपर से नीचे, तो हमें इस प्रकार से नहीं करना है। जो मैं आपको ट्रिक बताते जा रहा हूँ आप उस ट्रिक को बिल्कुल ध्यान से नोट करते चलिएगा। चलिए हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है। देखिए आपको इस प्रकार से पैटर्न में दिया गया है। देखिए आपका ब्रैकेट में क्या दिया है 1 + 1/2, अगला ब्रैकेट में 1 + 1/3, उसके बाद अगला ब्रैकेट में 1 + 1/4। इसी क्रम में अगर ये आगे बढ़ रहा हो तो 1 + 1/n का वैल्यू क्या होगा ये हमें निकालना हो। अब देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन को देख के कई बच्चे घबरा जाते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही कहा था क्वेश्चन जितना बड़ा होता है वो उतना ही आसानी से बनता है। ठीक है, देखिए दोस्तों इसका तरीका क्या होता है बनाने का, आप उस तरीके को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर देखिए क्या दिया है 1 + 1/2। ठीक है, अगर मैं इसको जोड़ूँ तो कितना आता है दोस्तों, देखिए इसको हम सिंपल कैसे जोड़ते हैं, ये हम ले लेते हैं एलसीएम 2, ये 2 जो है इसके साथ गुणा हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 2 धन 1, मतलब ये कितना हो जाएगा दोस्तों 3/2। 1 धन 1/2 को हम जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों 3/2। ठीक है, देखिए अब कई क्वेश्चन में हमारा 1 धन 1/2 और किस प्रकार से दिया रहता है दोस्तों 1 सही 1/2 इस प्रकार से भी दिया रहता है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, देखिए सिंपल सा हमने इसको जोड़ दिया। ठीक है, ये वाले ब्रैकेट को हमने जोड़ दिया तो ये हमारा कितना आ गया दोस्तों, ये आ गया हमारा 3/2। उसके बाद देखिए ब्रैकेट है तो ब्रैकेट ही हमारा क्या हो जाएगा गुणा। ठीक उसी प्रकार से इसको भी हम जोड़ेंगे। ठीक है, 1 धन 1/3 को तो देखिए इसके एलसीएम क्या आ जाएगा दोस्तों, इसके एलसीएम आएगा 3। ठीक है, इसको अगर मैं जोड़ता हूँ तो इसके एलसीएम आएगा 3, 3 जो है इसके साथ गुणा हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 3 एकम 3 धन 1, मतलब ये क्या हो जाएगा दोस्तों 4/3। फिर से ये गुणा। ठीक उसी प्रकार इसी क्रम में अगर मैं इसको फिर से जोड़ूँ तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा दोस्तों 4। ठीक उसी प्रकार 4 को अगर मैं 1 के साथ गुणा करूँ तो 4 एकम 4 और 1 5, मतलब ये क्या आ जाएगा दोस्तों 5/4। ठीक है, मतलब देखिए इसमें आपको एक क्रम दिख रहा है 3/2, 4/3, 5/4। अगला हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, अगला हमारा आ जाएगा 6/5। ठीक है, इसी क्रम में आगे ये बढ़ रहा है। ठीक है, अगला क्रम इसी क्रम में आगे बढ़ रहा है। ठीक उसी प्रकार हम 1 धन 1/n को अगर मैं जोड़ूँ तो हमारा देखिए इसके एलसीएम क्या आ जाएगा दोस्तों n, और ये n को अगर मैं इसके साथ गुणा करूँ तो ये क्या हो जाएगा n + 1, ये हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों n + 1। इसी पैटर्न में कुछ ये आ जाएगा अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ आप गौर कीजिएगा, ये आपका देखिए ये ऊपर से ये नीचे वाला कट गया। ठीक, ये ऊपर से ये नीचे वाला कट गया। ठीक, ये ऊपर से ये नीचे वाला कट गया। अगला पैटर्न में ये ऊपर से नीचे वाला कट जाएगा, जो भी अगला आते जाएगा ये ऊपर से नीचे वाला कट जाएगा। यहाँ पर जो भी संख्या आएगी ये ऊपर से नीचे वाला कुछ इस प्रकार से कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा ये ऊपर से ये नीचे वाला या तो इस प्रकार से कटेगा या तो ये इधर से भी ये कट सकता है इस प्रकार के क्वेश्चन में। ठीक है, तो आप इसको बिल्कुल ध्यान से बनाइएगा। अब यहाँ से देखिए हमारे ऊपर वाला कट गया, मतलब ये ऊपर में क्या बचा दोस्तों, ऊपर में हमारा बचा n + 1, ऊपर में क्या बचा हमारा n + 1, और नीचे में क्या बचा दोस्तों, नीचे में हमारा सिर्फ और सिर्फ ये 2 बच गया। ठीक है, तो इतना को सभी को सॉल्व करने पर ये हमारा क्या आ गया दोस्तों n + 1/2, ये हो जाएगा हमारा आंसर, जो कि आपका दिया गया ऑप्शन नंबर ए में। तो कभी भी इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, सिंपल सा ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो आप इसको ऐसे बनाइएगा, इसमें कोई ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही दूसरों को भी शेयर करते रहिए। तो फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में एक नए टॉपिक और एक नए ट्रिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।